आप लोग? मैं कृष्ण कुमार। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इवेपोरेशन। तो दोनों टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे, अच्छे से इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए हमारा जो लास्ट लेक्चर था थर्ड, अब उसको देखिएगा, ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, मतलब मैटर पे क्या इफेक्ट आएगा प्रेशर का, ये हमें समझना है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड, लिक्विड और गैस पे हमें समझना है। तो अगर हम जनरली बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, तो सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट ऑन सॉलिड। देखो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी क्लोज ऑलरेडी होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो अगर हम उसको प्रेशराइज भी करें तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। बट इन केस ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड पे भी बहुत ना के बराबर या होता ही नहीं, हम ये कहेंगे। बट जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आता है वो सबसे ज़्यादा आता है गैस पे। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और यही एक इकलौती प्रॉपर्टी है गैस के पास जिसके कारण हम उसको किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। क्यों, हम अगर प्रेशर हाई कर देंगे तो ये फैक्टर हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी करना चाहते हैं, गैस को एक से दूसरे सिलेंडर में फिल करते हैं, जैसे हम टायर या ट्यूब में भरते हैं, तो उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो गैस को जब प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, व्हेन pressure is very high and low temperature, gas convert into liquid और सॉलिड। वो डिपेंड करेगा हमारा प्रोसेस कैसा है और हमारे पास मैटर कैसा है। गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है सॉलिड में भी, जो कि हमने सब्लिमेशन पढ़ा, और वो लिक्विड में भी कंडेंस करके, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हमें करना पड़ेगा। और जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो जो हमारे पास गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो गैस कंप्रेसिबल है, इसको ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप यूँ भी कर सकते हैं कि सॉलिड को कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक हमें सिरिंज लेनी है, ठीक है, पिस्टन है ये इसका। अब हमने ये दिखाना है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने NaCl फिल किया हुआ है यहाँ पे। तो इसको कंप्रेस करेंगे, पिस्टन कंप्रेस नहीं होगा इन केस ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में कंप्रेस हो ही नहीं सकता, रीजन आपको बता दिया, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस ना के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम यही केस लिक्विड से करते हैं तो लिक्विड में क्या होगा, देखिए आप, लिक्विड फिल है यहाँ तक ऊपर तक, तो ये भी लिक्विड पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालती है। बट अगर हम ये जो सिरिंज है या पिस्टन है कोई, इसको अगर हम खाली लेते हैं तो जो ये पिस्टन है इसको मूव करवाएंगे तो नीचे तक आ जाए, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनका वॉल्यूम ना के बराबर होता है, और इसको हम कंप्रेस करके लिक्विड में या सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि गैस पे ज़्यादातर होता है और इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर गैस पे इसका इफेक्ट नहीं होता तो गैस को हम कंप्रेस करके फिल नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे बढ़िया फैक्टर है गैस के ऊपर ये कंप्रेसिबिलिटी होना ही हमारे लिए गुड फैक्टर है गैस का। और टेम्परेचर हम उस दौरान बहुत लो रखेंगे जिससे गैस लिक्विड में या सॉलिड में हम ले जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन है उसको समझ, इवेपोरेशन हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको। और लॉजिकल क्वेश्चन है कॉमन, जो आप अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पढ़ते हैं। तो इवेपोरेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होती है गैस के अंदर, तो वी नो दैट। और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, वी ऑल्सो नो दैट। ये भी हमें पता है कि इवेपोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसके कुछ फैक्टर हम लिखते हैं, देखिए फैक्टर्स बोलेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके। फर्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट डालता है, इसको हम नॉर्मल लाइफ से जोड़ के चलेंगे।
जनरली आप चाय कप के अंदर पीना पसंद करते हैं, अगर उसकी जगह कोई कटोरी या बाउल होगा तो उसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। उसका रीजन है इवेपोरेशन, ड्यू टू इवेपोरेशन ऐसा होता है। अब इवेपोरेशन तो चलो कप के अंदर भी और बाउल के अंदर भी, लेकिन बाउल के अंदर ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, कप के अंदर कम होती है। तो इसी रीजन पे हम सरफेस एरिया बढ़ेंगे। अब देखिए, अब जनरली हम एक कप बनाते हैं तो कप का एक इवेपोरेशन होता है, सॉरी सरफेस एरिया होता है खुद का, तो वो हमें दिख रहा है कम है। और इसकी जगह बाउल बनाते हैं हम, तो बाउल का जो सरफेस एरिया ज़्यादा है। When surface area is increased, therefore the rate of evaporation is also increase। ठीक है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं हम लोग तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई जो सरफेस एरिया है, सॉरी जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। तो हम लिखेंगे व्हेन सरफेस एरिया इज इंक्रीज देयरफॉर इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज। ये हमारा पहला पॉइंट है कि हम सरफेस एरिया को बढ़ाएं तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है। नॉर्मली आपको बता दिया कि हम चाय या कॉफ़ी या कोई ठीक है हॉट मिल्क लेते हैं तो कप की वजह अगर हम उसको बाउल्स में लेंगे, कटोरी के अंदर लेंगे बड़ी, तो उसके अंदर क्या होगा, प्याले के अंदर लेंगे तो जल्दी ठंडी हो जाती है ड्यू टू इवेपोरेशन फास्ट। ठीक है, जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होगी। उसके बाद हम तो सरफेस एरिया हमें समझ में आ गया, इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे। अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं देन इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन सरफेस एरिया इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, सेकंड है हमारा जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे विंड स्पीड होगी, ह्यूमिडिटी होगी, इनके ऊपर हम इसको देखेंगे। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो दूसरा है हमारा टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो कैसे, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज। अब इस चीज़ को समझेंगे ऐसा होता क्यों है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देयरफॉर इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीज, द टेम्परेचर इज डिक्रीज इवेपोरेशन इज ऑल्सो डिक्रीज। मतलब हम कह सकते हैं इवेपोरेशन सरफेस एरिया और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कैसे होता है उस चीज़ को हम समझते हैं। अब सपोज कीजिए अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हम इनको जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने छोड़ा हुआ है, तो ये इवेपोरेट तो हो ही रहे हैं बट कम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, दैट्स वाई दे आर मूव रैपिड स्पीड। ये जो मूव करेंगे बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, और तेज़ी से अगर मूव करेंगे तो ज़्यादा पार्टिकल इवेपोरेट हो पाएंगे, और इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो ये हमारा था नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम चाहते हैं कि इवेपोरेशन बढ़ जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारे पास है विंड स्पीड। विंड स्पीड, हवा का क्या इफेक्ट पड़ता है इसका नॉर्मल लाइफ में आपको बताएंगे। ये भी सेम है, जब विंड स्पीड इंक्रीज करते हैं हम लोग तो जो इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी उस चीज़ को हम समझते हैं। तो विंड स्पीड से क्या है, अब विंड स्पीड क्या है, एक तरह से जो पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, जो पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं उन पे जब हवा लगेगी तो वो उनको रैपिडली मूव करवाएगी। दूसरा हम इसको नॉर्मल लाइफ में समझते हैं, इवेपोरेशन विंड स्पीड से कैसे बढ़ जाती है। नॉर्मली हमारे घर में जब हमारी मदर या कोई भी फैमिली मेम्बर जब घर में मॉप द फ्लोर पोछा लगाने के बाद फ़ैन ऑन करते हैं, नोट करना आप लोग क्यों करते हैं, फ़ैन ऑन इसलिए करते हैं वो ताकि जो इवेपोरेशन है वो फास्ट हो जाए, वो फ्लोर जो है वो हमें सूखा हुआ मिले। ठीक है, ड्राई हो जाए, जल्दी ड्राई होगा, नोट करना। इसके अलावा हम कपड़े जो सुखाते हैं, अब मौसम क्लाउडी है, आपको लग रहा है ऊपर सन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊपर जब सन नहीं होगा तो उनकी इवेपोरेशन नहीं हो पाती, कपड़े सूख क्यों जाते हैं। तो यही रीज़न है इसका, ड्यू टू विंड स्पीड और इवेपोरेशन के कारण ही कपड़े सूखते हैं। इवेपोरेशन पे हम क्वेश्चन करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब कपड़े हम सुखाते हैं तो फिर क्या करते हैं उसको, अगर क्लाउडी मौसम है तो हम अपने घर में अंदर ही कहीं भी, ठीक है, कोई भी वायर लगा के, तार लगा के, या फिर कोई भी धागा लगा के, या फिर बेड पे वैसे ही हम उनको गिराते फैलाकर, फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा जब हम फैन ऑन करेंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे, कारण क्या है, ड्यू टू विंड स्पीड, सरफेस एरिया बढ़ जाता है फैलाने से। ठीक है, और विंड स्पीड से उनका इवेपोरेशन जल्दी होता है। तो ये थे इवेपोरेशन में हमारे 3 फैक्टर। चौथा जो फैक्टर है वो इसका अपोजिट है। 3 को एक साथ इसलिए लिखा, इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ आप इंक्रीज करते हो तो इवेपोरेशन इंक्रीज ही होगी। लेकिन जो चौथा फैक्टर है हमारा उसके अपोजिट है ह्यूमिडिटी। इसको समझेंगे और ध्यान से समझना,
कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है इसमें मोस्टली बच्चों को। ह्यूमिडिटी होता है जो नमी, मॉइस्चर होना, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा, अगर हमारे पास ये एनवायरनमेंट है, यहाँ पर मॉइस्चर पहले से ज़्यादा है तो नीचे के जो पार्टिकल है वो ऊपर नहीं आएंगे, इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं, इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीज आर एनवायरनमेंट देयरफॉर द इवेपोरेशन इज डिक्रीज, तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कारण समझ लीजिए डिक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी वेपर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, जब वो ही इवेपोरेट नहीं हुए हैं तो नीचे के जो वेपर आएंगे वो जाएंगे कहाँ। तो अगर हम ह्यूमिडिटी, वही क्लाउडी मौसम वाली बात थी, अगर क्लाउडी है हमारे पास, हमारा वेदर क्लाउडी हो गया तो हम बाहर अगर कपड़े छोड़ते हैं तो वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है। इसके अलावा आप नोट करते हैं कई बार गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको चिपचिपाहट सी फील होती है, और कई बार ह्यूमस जब हो, उसमें तो कम होती है, जब रेन का सीज़न चल रहा होता है तो उस दौरान ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है, कूलर आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा। उसका रीज़न यही है, एनवायरनमेंट के अंदर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो कूलर है वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होती, उसका जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। इवेपोरेट नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी इफेक्ट के कारण हमारा जो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। बाकी तीनों इस पर डायरेक्टली है, ठीक है। अब हमें इवेपोरेशन के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, पहले वो सुन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनेगा कि गर्मियों में लोग सूती कपड़ा पहनना क्यों पसंद करते हैं, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न यही रहेगा, ड्यू टू इवेपोरेशन। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो बहुत ही थिन और उनके अंदर होल्स होते हैं, जब हमें पसीना आता है तो वो उसमें से इवेपोरेशन हो जाती है, ये आपको समझना। अगर उनके अंदर से इवेपोरेशन हो जाएगी तो उसके कारण हमें ठंडक फील होती है। इसी में दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर स्वेट के बाद जब हमें पसीना आ जाता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट, ठंडा ठंडा फील होता है। उसका रीज़न यही है, इवेपोरेशन ऑलवेज कूलिंग इफेक्ट देता है। इवेपोरेशन जो होता है वो ऑलवेज कूलिंग इफेक्ट देता है। पसीना आने के बाद आपको ठंडा इसलिए फील होता है क्योंकि जब वो इवेपोरेशन होती है तो इवेपोरेशन से जो जिन पार्टिकल जो उड़ जाएंगे वहाँ से, यानी कि जो पसीना है आपका वो उड़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो अपने जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो चले जाएंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल चले जाते हैं और वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं। इसी में तीसरा केस आएगा, मटके के अंदर अगर हम पानी रखते हैं अर्थन पॉट के अंदर तो वो कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है। तो इसका भी रीज़न आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ड्यू टू इवेपोरेशन। क्योंकि जो मटका होता है अर्थन पॉट, जो उसके अंदर स्मॉल होल्स और पोर्स हम कह सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उस पोर्स के कारण होता क्या है, इवेपोरेशन, वहाँ से पार्टिकल वहाँ से निकलते हैं और वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा इवेपोरेशन पे इसमें ये क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन जो मैंने कपड़ों का बताया आपको, ठीक है, पसीने का जो हमने किया, और जो सूती वस्त्र वाला हमने कर ही लिया। जो कॉटन क्लॉथ होते हैं हम ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट होती है। इसके अलावा जैसे आपने कभी नोट किया, पार्क के अंदर या घर के बाहर हम पानी से छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल इफेक्ट, स्प्रिंकल ऑफ वाटर, ठीक है, ऑन द फ्लोर और ग्राउंड हम कह सकते हैं। फ्लोर तो फर्श हो गया, नॉर्मली मिट्टी पे काम करते हैं तो भी आपको कूलिंग इफेक्ट रहता है। उसका रीज़न ये है, जैसे ही आप पानी को मिट्टी पे छिड़कते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है कि जो पानी है उसके जो पार्टिकल होते हैं जिनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है वो उड़ जाएंगे, और उड़ने के बाद वो अपने पास कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएंगे, ड्यू टू इवेपोरेशन ऐसा हो जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉच फॉर के क्लासेस। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसकी एक्सरसाइज आपको सोल्व करवाने वाले हैं। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।